लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो हमें कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत लेना चाहिए या रेगुलर स्कीम के अंतर्गत लेना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? तो मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बता देता हूँ जिसमें मेनली डिफरेंस होता है। एक तो जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसकी अप टू 1.5 करोड़ रुपए तक की सेल अगर वो करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और दूसरा, अगर वो 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है तो उसको रेगुलर स्कीम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसका जो कंपोजिशन स्कीम में नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि आप अपने जो जीएसटी इनपुट होती है जिससे आप परचेज करते हैं सप्लायर से, उसकी इनपुट की क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। रेगुलर स्कीम में आप ले सकते हैं। रेगुलर स्कीम में आपको जो रिटर्न्स है वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी होती है। तो ये बहुत बड़ी माथाफोड़ी मतलब माथापच्ची होती है, हर कोई ये करना पसंद नहीं करता है। और कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आपको बस मेनली 2 या 3 रिटर्नें फाइल करनी होती है। एक तो क्वार्टरली जाती है, एक एनुअली जाती है, और चालान जमा होते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो और तीसरा ये होता है कि इसमें रेट्स जो लगती है कंपोजिशन स्कीम में, रेट्स लगती है 3 अलग अलग तरीके की रेट्स लगती है। एक तो जो गुड्स की सप्लाई मतलब गुड्स की जो ट्रेडिंग करता है उस पर 1% की लगती है। वो अपने टर्नओवर का 1% दे के फ्री हो सकता है, मतलब 0.5% आपका 0.5% और CGST 0.5% SGST लगता है। और अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें अल्कोहल सर्विस नहीं देते हैं आप, तो 5% आपके ऊपर लगता है, और अदर सर्विसेज पे 6% लगता है। तो ये 3 रेट लगती है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। और रेगुलर में आपके ऊपर लगती है 0, 5, 12, 18, 28। ये हमारे जो रेगुलर स्कीम होती है उसमें जीएसटी की रेटें लगती है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है। तो अब जो भी बंदा अपने आप को जिस भी कैटेगरी में रजिस्टर करना चाहता है वो रजिस्टर कर सकता है। मेनली ये डिफरेंस होता है इसमें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।